يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المقيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں یہ رسول سنانے سے قبل ہم سب مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور پوری کائنات کی مقدس عقیدت حضور آقائے نعمت دریائے رحمت قاسم نعمت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم شب اسرا کے دولہا امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں غلامی کا ثبوت کیجیے اور جھوم جھوم کر آواز سے بلند درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر جھوم کر اور درود پاک پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی ربی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے حسب معمول کچھ اشعار آپ کی خدمت کو پیش کرنا محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اور تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی، تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی، تن کی صفائی حق کی رضا دل کی روشنی. اے بندے خوبیاں نہیں کیا کیا نماز میں، اے بندے خوبیاں نہیں کیا کیا نماز میں. اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اور پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدقے دل سے مانگ، پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدقے دل سے مانگ. مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں، مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں. اگر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز. ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں، ہے ظلمت
होता नमाज में। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़, हमारी बात जो चल रही है कब्र की और नमाज की बात चल रही है कि हमें एक दिन मर के कब्र में जाना है, तो हमें अपने कब्र की, अपने आखिरत की तैयारी करनी है। और आखिरत की सबसे पहली तैयारी कब्र का इंतज़ाम नमाज पढ़ने से होता है। आप नमाज पढ़ेंगे आपके कब्र का इंतज़ाम होता रहेगा। आप नमाज पढ़ेंगे आपकी आखिरत की तैयारी होती रहेगी। मेरे प्यारे, रिवायतों के अंदर आया है कि जब हमारी रूह निकाली जाती है, रूह तो सबकी निकाली जाती है, चाहे नमाजी हो, बेनमाजी हो, काफिर हो, मुसलमान हो, सबकी रूह निकलती है। लेकिन हमको लगता है कि वो आसानी से निकल गई, लेकिन रिवायतों के अंदर आता है कि जो बेनमाजी होती है उसकी रूह जब निकाली जाती है तो उसको कितनी तकलीफ होती है वह आप पहले सुन लीजिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करना नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अल्लाह अकबर। बेनमाजी की जब रूह निकलती है तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। जब मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कांपने लगा, मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह उस तकलीफ से हमें बचाए। हदीस पाक के अंदर आया है, आका फरमाते हैं कि जब इंसान की बेनमाजी की रूह निकाली जाती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि 360 आदमी, कितने आदमी? 360 आदमी अपने हाथों में 360 तलवार ले लें। 360 आदमी अपने हाथों में 360 तलवार ले ले। एक एक आदमी एक तलवार अपने हाथ में ले और सामने एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए और उन 360 आदमी जिनके हाथों में तलवारें हैं उनसे कहा जाए जो सामने वाला आदमी है उस पर तुम्हें अटैक करना है, पर एक एक करके नहीं, बल्कि 360 आदमी को एक ही साथ उस अगले आदमी पर अटैक करना है और तलवार से हमला करना है। तो आका फरमाते हैं कि एक ही आदमी पर एक ही वक्त में अगर 360 तलवारों से हमला किया जाए तो उस हमला करने वाले आदमी को जितनी तकलीफ होगी उतनी ही तकलीफ रूह निकालते वक्त बेनमाजी को होती है। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, 360 आदमी एक ही वक्त में एक ही साथ हमला करे तो आदमी की बोटी बोटी हो जाएगी, कीमा बन जाएगा, कीमा। ना उसका हाथ सलामत रहेगा ना उसका पैर। आदमी को अगर एक तलवार से अगर एक टुकड़ा भी किया जाए तो 360 अगर पूरे जिस्म के किए जाए तो आप बताओ पहचान सकते हो कि किसकी बोटी है, हाथ किसका है, पैर कौन सा है? नहीं। अल्लाह। इतनी तकलीफ होगी, हमें एक छोटी सी सुई चुभ जाती है तो हमारी चीख निकल जाती है, लेकिन रूह निकलते वक्त बेनमाजी को इतनी तकलीफ होगी। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं कि हमारा बाप मर गया, अरे वाह आसानी से मर गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, सोया तो उठा ही नहीं, बस ऐसे ही रूह निकल गई आसानी के साथ, मेरे सामने मेरा बाप मर गया, उसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्यों नहीं? आपको इतनी तकलीफ होती है तो फिर पता क्यों नहीं चलता है हमें? उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं पता इसलिए नहीं चलता है कि जब रूह निकाली जाती है तो उस मरने वाले को आदमी पकड़ के रखते, आदमी नहीं अल्लाह के फरिश्ते पकड़ के रखते हैं। अल्लाह के फरिश्ते, जैसे जानवर को ज़बह किया जाता है, एक बड़ा जानवर ज़बह किया जाता है तो उसमें 20-25 लोग उसे पकड़ते हैं ताकि वो हाथ पैर ना मारे, वो खड़ा ना हो जाए। तो जब एक गुनहगार की बेनमाजी की रूह निकाली जाती है तो उसे तकलीफ तो होगी, तो इसीलिए अल्लाह का हुक्म होता है इसे फरिश्तों पकड़ लो, तो सारे फरिश्ते उसे दबा के पकड़ लेते हैं। अगर बीच में फरिश्ते छोड़ दे तो फिर हालत ये होगी, आका फरमाते हैं कि एक मुर्गा ज़बह किया जाए और आधा सा ज़बह करके उसे छोड़ दिया जाए तो बताओ पूरे घर में वो तड़पता रहेगा, तड़पेगा ना, पूरे घर में वो तड़पता रहेगा। आधी छुरी चला के अगर मुर्गे को छोड़ दिया जाए, आका फरमाते अगर ऐसे ही रूह निकालते वक्त फरिश्ते छोड़ दे आदमी को, बेनमाजी को, तो उसका पूरा जिस्म घर में उस मुर्गे की तरह तड़पता रहेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन तड़पता इसलिए नहीं है कि फरिश्ते उसे तड़पने नहीं देते हैं, उसे दबोच के रखते हैं। हमारी नजर नहीं देख सकती,
हमें पता नहीं चलता है, लेकिन मदीने वाले ने सब कुछ बता दिया है। सुभान अल्लाह, नबी की नजरों ने सब कुछ देखा है, बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर हम सुनने के बावजूद भी अल्लाह अकबर हम इस पर अमल ना करें तो ये कितनी बड़ी नादानी है, कितने बड़े अफसोस की बात है। हमें ऐसी तकलीफ से बचने का इंतजाम करना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये तो बेनमाजी की जब रूह निकाली जाएगी तो ये अंजाम होगा। लेकिन जरा मुस्कुराए वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, जो नमाजी है उसकी रूह कैसे निकाली जाएगी? तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब नमाजी की रूह निकाली जाती है तो इस तरह से रूह निकाली जाती है कि एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर दूध पीता है। अल्लाह अकबर, माँ अपने 1 महीने के 2 दिन के 4 दिन के बच्चे को जब सीने से लगा कर के दूध पिलाती है, अल्लाह अकबर, बच्चा दूध पी रहा है, दूध पीते पीते बच्चे की आंख लग जाती है और माँ का पिस्तान मुंह से निकल जाता है और बच्चे को खबर नहीं होती है। बच्चा ऐसे ही दूध पीते पीते सो जाता है। आका फरमाते हैं बस इसी तरह जो नमाजी होता है, जैसे ही बच्चा माँ के सीने से लगकर दूध पीते पीते सो जाता है, उसके मुंह से माँ का पिस्तान निकल जाता है, उसे खबर नहीं होती है। ऐसे ही नमाजी सोता रहेगा, उसकी रूह निकल जाएगी और उसे खबर भी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मेरी रूह निकल गई है। अब फैसला आपको करना है कि आपको कैसी मौत चाहिए, वो 307 तलवार वाली मौत चाहिए या फिर ये मौत चाहिए कि रूह निकल जाए और पता भी ना चले। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये मौत कब आएगी? जब आप नमाजों की पाबंदी करेंगे, जब आप मस्जिदों की तरफ आएंगे, तब ऐसी मौत मिलेगी। अल्लाह अकबर, बच्चा सो रहा है, नमाजी, रूह निकल गई, पता नहीं चला, घर वालों ने नहलाया धुलाया, कफन पहनाया। अल्लाह अकबर, नमाज जनाजा हुई और नमाज जनाजे के बाद जब नमाजी को ले जाकर कब्र में रख दिया गया, अल्लाह अकबर, जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाता है तो कब्र बेनमाजी को इस तरह से दबाती है। अल्लाह अकबर, जो ये जिस्म की पसलियां है ना, ये पसलियां एक दूसरे से मिल जाती है, एक दूसरे से व्यवस्थ हो जाती है। अल्लाह अकबर, लेकिन जब एक नमाजी को कब्र में रखा जाता है, अल्लाह अकबर, कब्र में जैसे ही रखा जाता है ना, अल्लाह अकबर, चाहे आदमी को आप रात को दफन करो, चाहे दिन को दफन करो, चाहे सुबह दफन करो, चाहे दोपहर को दफन करो, किसी भी वक्त आप आदमी को ले जाकर, मैयत को ले जाकर कब्र में दफन कर दो, कोई सा भी वक्त हो, लेकिन जब उसकी रूह उसके जिस्म में कब्र में वापस लौटाई जाती है, उसकी आंख खुलती है, तो उसे वो वक्त क्या, कौन सा वक्त लगता है? हदीस पाक के अंदर आया, किसी भी वक्त तुम दफन करो, लेकिन जब मुर्दा कब्र में बेदार होता है तो उसको लगता है कि ये असर का वक्त है। कौन सा वक्त है? असर का वक्त है। आप रात को भी दफन कर दोगे तो उसे लगेगा कि ये असर का वक्त है। जैसे ही उसकी आंख खुलेगी, अल्लाह अकबर, तो उसे लगेगा कि ये असर का वक्त है और सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है। अल्लाह अकबर, तब जो इंसान दुनिया में नमाज का पाबंद था, नमाज पढ़ा करता था, नमाज के बगैर उसे सुकून नहीं मिलता था, अब कब्र में नमाजी को रख कर आओगे, 40 कदम दूर हो जाओगे, उसकी आंख खुलेगी, फरिश्ते उसे जगाएंगे, तो वो क्या देखेगा कि सूरज डूबने वाला है, यानी असर की नमाज का वक्त निकल रहा है, मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है। अब फरिश्ते उसे बेदार करेंगे तो वो बंदा कहेगा, फरिश्तों रुक जाओ, सूरज डूबने वाला है, पहले मुझे नमाज पढ़ने देने दो, अभी बात करने का वक्त नहीं है, अभी पूछताछ का वक्त नहीं है, देख नहीं रहे हो सूरज डूब रहा है, मुझे नमाज के लिए खड़ा होने दो। फरिश्ते कहेगा चलो नमाज पढ़ो, जैसे ही वो बंदा नमाज में खड़ा होगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अब पूछने की क्या जरूरत है, मेरे बंदे ने नमाज में खड़े होकर बता दिया ये मेरा सच्चा बंदा है, ये मेरा सच्चा बंदा है, अब क्या पूछना है, मत कुछ पूछो, ये नमाज लेकर दुनिया से आया है, इसकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दो, इसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दो। अल्लाह अकबर, अब जैसे ही उसकी कब्र को जन्नत का बिछोना बिछाया जाएगा, जन्नत की क्यारी खोल दी जाएगी, अब वो बंदा कब्र से देख रहा होगा कि मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, 40 कदम दूर होते हैं, मुर्दा हमें देखता है कि मेरा बाप छोड़कर जा रहा है, मेरा भाई छोड़कर जा रहा है, मेरे रिश्तेदार छोड़कर जा रहा है,
दुल्हन बैठी होगी, सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पे पर्दा होगा वो दुल्हन अपना पर्दा हटाएगी और हटा कर कहेगी तू क्यों परेशान हो रही है, जाने दो बाप को, मैं तेरे लिए दुल्हन बन करके आई हूँ। तू अपनी दुल्हन को देख, तू अपनी दुल्हन की तरफ ध्यान दे। वो इंसान कहेगा तू कहाँ से आ गया, मैं तो तुझे पहचानता नहीं। अल्लाह अकबर। तो वो दुल्हन कहेगी मैं तेरी नमाज हूँ, खुदा ने तेरी नमाज को आज दुल्हन बना दिया है, सुभान अल्लाह। तो अपनी दुल्हन से दिल की बात कर, सुभान अल्लाह। कयामत तक मैं तेरे साथ रहूंगी और तेरे तुझसे दिल की बात करूंगी, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बताओ दुल्हन की फिक्र करने वालों, दुनिया की दुल्हन की फिक्र है, कब्र की दुल्हन की फिक्र नहीं है। कब्र में भी दुल्हन चाहिए ना। दुनिया की दुल्हन तो जरा सी बात हो जाए तो मैके भाग जाती है, कब्र की दुल्हन नमाज है, बोलो सुभान अल्लाह। वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अगर आपने नमाज पढ़ ली तो नमाज दुल्हन बनकर श्रृंगार करके कब्र में आएगी, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो हमें नमाज पढ़नी है, हमें अपने कब्र का इंतजाम करना है, हमें अपनी आखिरत का इंतजाम करना है। अल्लाह अकबर। आज हम खुद भी नमाज से दूर है, हमारे बच्चों को भी हमने नमाज से दूर रखा है। जब माँ बाप नमाज के लिए नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। अल्लाह अकबर। हमने देखा है जब बाप नमाजी होता है तभी बेटा नमाजी होता है, सुभान अल्लाह। आप नमाज नहीं पढ़ते और आप सोचते हो कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, ये पॉसिबल है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। आप नमाज की तरफ आएंगे तो आपके बच्चे भी नमाज की तरफ आएंगे। लेकिन आज एक मामला ये भी है, जो जेंट्स हजरात है वो तो कुछ हद तक नमाज में रहते हैं, लेकिन हमारी जो औरतें हैं ये तो 99% नमाजों से दूर है। अल्लाह अकबर। हमें चाहिए कि हम अपनी औरतों से भी कहें कि नमाज पढ़े, उन्हें भी मरना है, उन्हें भी कब्र में जाना है। अल्लाह अकबर। पहले का माहौल कैसा था, आज से 800 साल पहले की बात करूं, आज की हमारी माएँ हैं जो नमाज से दूर है, घरों में बैठी रहती है फिर भी नमाज नहीं पढ़ती है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज से 800 साल पहले एक तारीख में माँ मिलती है, अल्लाह अकबर। वो माँ बेवा है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे की उम्र सिर्फ 5 से 6 साल की है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वो बच्चा, अल्लाह अकबर, माँ रात दिन नमाज पढ़ रही है, अल्लाह की इबादत कर रही है, बंदगी कर रही है। लेकिन जब बच्चा 5-6 साल का हुआ तो माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा बेटा नमाज पढ़ो, बोलो सुभान अल्लाह। बेटा नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। अब छोटा सा बच्चा था ना, तो छोटे से बच्चे ने कहा माँ नमाज पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या, बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो माँ ने अपने बेटे को लालच दिया कि बेटा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्ल मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। क्या मिलेगी, शक्ल मिलेगी अगर नमाज पढ़ोगे। आज से 800 साल पहले आज के हमारे बच्चे अभी 2022 ईयर्स में जिस तरह आइसक्रीम के लिए तरसते हैं ना, आइसक्रीम का नाम लो तो खुश हो जाते हैं, ऐसे आज से 800 साल पहले शक्कर का नाम सुनकर बच्चे खुश हो जाते थे। आज बच्चे शक्कर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सदियों पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त घर घर में शक्कर नहीं होती थी, बड़े बड़े लोगों की यहाँ शक्कर हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ बेवा थी, पैसा तो पास में था नहीं, बच्चे को लालच तो दे दिया बेटा शक्कर मिलेगी। शक्कर उस वक्त भी सस्ती नहीं मिलती थी, आज भी सस्ती नहीं है वो और बात है, पर उस वक्त और ज्यादा महंगी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो माँ क्या करती थी मालूम है, दिन भर चरखा काटती थी, चरखा काट करके जो है अपने बेटे के लिए शक्कर लेकर आती थी, सुभान अल्लाह। और माँ ने कहा बेटा तू नमाज पढ़, अल्लाह तुझे शक्कर देगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ ऐसी बात है शक्कर मिलेगी, ओ मुझे तो मजा आ जाएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे शक्कर मिलेगी, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो माँ ने कहा बेटा चलो पहले वजू करो, बोलो सुभान अल्लाह, पहले वजू करो। अल्लाह अकबर। माँ ने वजू कराया, बोलो सुभान अल्लाह, माँ ने वजू कराया। आज अल्लाह अकबर हमारी माँ बहनों को खुद वजू नहीं करना आता तो अपने बच्चों को क्या वजू कराना सिखाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन वो पहले की माँ थी, माँ नमाजी थी, वजू करना जानती थी, अपने बच्चे को वजू कराया, मुसल्ला बिछा दिया, खुद पास में खड़ी हो गई, माँ नमाज पढ़ रही है, पास में वो 5-6 साल का बच्चा नमाज पढ़ रहा है। जब नमाज से फ्री हो गई, सलाम
फेर दिया। बेटे ने कहा माँ शक्कर किधर है? अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा अल्लाह से दुआ करो, हाथ उठाओ, हाथ उठा करके दुआ मांगो, शक्कर मिलेगी। जैसे ही छोटा सा बच्चा आंखें बंद करके दुआ मांगने लगा, माँ ने जल्दी से आंचल से शक्कर की पुड़िया निकाला और निकाल कर मुसल्ले के नीचे छुपा दिया। कहा बेटा दुआ खत्म हो गई, अब मुसल्ला उठा कर देखो, अल्लाह तुम्हें जरूर शक्कर देगा। जब छोटे से बच्चे ने मुसल्ला उठाया, क्या देखा? शक्कर की पुड़िया रखी हुई है। अल्लाह खुश हो गए, खुश हो गया वो छोटा सा बच्चा और कहा माँ अगर रोजाना शक्कर की पुड़िया मिली ना तो रोज नमाज पढ़ूंगा, 5 वक्त की पढ़ूंगा। कहा बेटा मैं वादा करती हूँ तुझे रोज मिलेगा, हर 5 टाइम पे मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब रोजाना वो बच्चा नमाज पढ़ रहा है, माँ उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख रही है। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ जो है जंगल में और जो है नहरों के पास जो है सैर करने के लिए चला जाता है और उसी दरमियान नमाज का वक्त हो जाता है। अब माँ ने नमाज की इतनी आदत डाल दी थी कि जब वहां जंगल में नमाज का टाइम आया तो छोटे से बच्चे ने अपने दोस्तों से कहा अरे अरे नमाज का वक्त हो गया है, घर जाएंगे तो नमाज कदा हो जाएगी, चलो यही जंगल में वजू बनाकर नमाज पढ़ते हैं। बच्चों ने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या होती है नमाज, क्या मिलेगा नमाज पढ़ने से? उस बच्चे ने अपने दोस्तों से कहा अरे तुम नमाज नहीं पढ़ते हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे रोजाना शक्कर मिलती है। सुभान अल्लाह, मुझे रोजाना शक्कर मिलती है। क्या ऐसी बात है? हमारे बाप तो रोजाना नमाज पढ़ते हैं, उन्हें तो कभी नमाज नहीं मिली, तू कैसी नमाज पढ़ता है कि तुझे शक्कर मिलती है? अब उसने कहा चलो अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ो, देखते हैं मेरे साथ तुम्हें भी शक्कर मिलेगी। बच्चों ने वजू बनाया, वजू बनाकर मुसल्ला बिछा दिया, जंगल में अल्लाह अकबर नमाज के लिए खड़े हो गए। अब इधर माँ घर में सोच रही है मैंने अपने बेटे को नमाज का आशिक बना दिया है, नमाज का वक्त है, बेटा घर में नहीं आया, हो सकता है मेरा बेटा जंगल में ही नमाज पढ़ ले और अब नमाज पढ़े, अब मुसल्ला उठाया वहां शक्कर ना मिले तो आज से वो नमाज पढ़ना छोड़ देगा, उसका दिल कमजोर हो जाएगा, उसका यकीन टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ रोने लगी, रोकर माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और बिछा करके माँ ने रो रो कर कहा मेरे मौला यहाँ तक मेरे बेटे को पहुंचाना मेरा काम था, अब आगे संभालना तेरा काम है, अब आगे मेरे बेटे की हिफाजत करना मेरा काम है। जब तक मैं दे सकती थी मैंने बेटे के मुसल्ले में शक्कर रखी है, लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे दूर है, बेटा मैं मुझसे दूर है